दिखाई पड़ा उसको। एक बैल जो एक पैर से खड़ा था वो, तो अश्व से नीचे उतर करके पूछे कि महाराज आप हैं कौन और आपकी दुर्दशा किसने करी। तो वृषभ देव जी महाराज बोले कि भाई मैं किसको मैं आक्षेप लगाऊं, क्योंकि नीति शास्त्र कहती है सुख से दुख से न कोपी दाता, सुख दुख देने वाला कोई है नहीं, तो मैं किसको आक्षेप लगाऊं, ये अपना ही कर्म है। तो समझ गए कि निश्चित ही ये धर्म के प्रतीक हैं, वृषभ देव माने धर्म के प्रतीक, समझ गए वो। पीछे में गैया माता है जो ठीक धारण करके आई है, और पीछे में काला पुरुष जो है कलयुग जो है मारते मारते जा रहा था, क्योंकि गाय माता से इस समाज सनातन धर्म की यहीं से प्रारंभ यहीं से है। इसलिए भगवान जब अवतार लेते हैं तो विप्रधेनु सुर संत हिता लिंग मनुज अवतार, ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। विप्र, धेनु, सुर और संत, ये 4 लोग ही स्तंभ हैं। विप्रदेव नहीं रहेंगे ब्राह्मण तो पूजा अर्चन कैसे होगी, और गैया नहीं है तो न तो आपको दूध मिलेगी, पंचामृत नहीं ना पंचगव्य भी नहीं, तो कोई भी यज्ञ अनुष्ठान सफल नहीं होगा। हमारे सनातन धर्म में प्रथम यहीं से प्रारंभ है। यज्ञ करते हैं तो पहले जजमान को पंचगव्य पिलाया जाता है शुद्धिकरण के लिए, भगवान को पंचामृत स्नान कराया जाता है, तो यहीं से शुरुआत है गौ माता से। गौ माता जब जब अधर्म की बढ़ोतरी होती है तब तब प्रभु दलवी शरीरम लिखा है अतिशय दे की धर्म के ग्लानी ब्रह्म सवित धरा कुलानी। गाय माता कहती है पृथ्वी रूप में कि गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, इस धरातल को धारण तो मैं कर रखी हूँ इसलिए नाम पड़ा धरा, लेकिन मैं सब चीज धारण कर सकती हूँ, पापी के पाप को मैं धारण नहीं कर सकती। गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, मुझे ये भार नहीं है। कौन कौन? गिरी माने पर्वत, सरी माने तालाब, बड़े बड़े समुद्र, मोही ना भारे नहीं। तो क्या भार है? जस मही गरु एक पर द्रोही। कलयुग में 5 प्रकार के पापी बताए हैं, पर द्रोही, पर दाररत, पर धन पर अपवाद, ऐसे 5 पापी के लक्षण बताए। तो कलयुग को बोले कि भाई तुम इस राज्य में क्यों प्रवेश कर गए हो, तो कलयुग बोले सरकार आप चक्रवर्ती राजा हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ आप ही दर्शन देते हो धनुष-बाण धारण करके, मैं कहाँ जाऊँ। तो परीक्षित बोले कि भाई तुम्हारे में क्या अच्छा है तो उनको मैं यहाँ पर मैं प्रवेश कर जगह दूँ यहाँ धरती में। तो कलयुग हाथ जोड़ करके बोले सरकार इस युग में एक अच्छाई वो है यद फलम नास्ति तपसा न योगे समान। जो सतयुग सब योगी विज्ञानी, सब लोग योगी होते थे विज्ञानी होते थे। तो योगी किसको कहें? जो योग साधना करे। योग माने जोड़ना, मैं कहते हैं ना योग करके बताओ, योग माने जोड़ना, आत्मा को परमात्मा में जोड़ना। तो उसके लिए 4 चीज़ें अपने बस में करते थे, जीत आसन, जीत श्वास हो, जीत संग हो, जितेंद्रिय। जब तक अपने आसन को नहीं जीतोगे, इस 4 प्रकार के आसन हैं, कमलासन, वज्रासन, पद्मासन और सुखासन। एक आसन में 1 घंटा से लेकर कम से कम 8 घंटे तक नहीं बैठोगे तो क्या करोगे तुम? साधक का लक्षण प्रथम आसन को जीतना। साधक जान जाता है कि भैया कितना साधन करता है, वो आसन से बता देगा। अगर वो हिलना डुलना शुरू किया तो समझ जाओ कि इसकी आसन सिद्धि है, तो बता देगा दूर से। तुम कितना 10 साल से तुम बैठते रहो, आसन को पकड़ लेंगे, क्योंकि आचारम कुलम ख्याति मथुरा ख्याति भोजनम स्नेहम नेत्रम ख्याति। साधक वो जान जाते कि भैया इस साधना की स्थिति क्या है, बैठने से। तो जीत आसन हो, फिर जीत श्वास हो, अपने श्वास को जीतोगे प्राणायाम करके। जब हम प्राणायाम करते हैं ना तो श्वास को जीता जाता है, क्योंकि श्वास और मन का कनेक्शन। आप दौड़ोगे, श्वास भी गति बढ़ेगी, मन की चंचलता बढ़ेगी, तो श्वास और मन का कनेक्शन। जब तक श्वास को अपने नहीं जीते तब तक मन को तुम जीत नहीं सकते। कि मन क्या है? पीपर पात सरिस मन ढोला। पीपल की जब पत्ती है ना, हवा चलेगी या नहीं चलेगी, वो हिलती रहेगी। चंचलम मन ही कृष्णा परमाति वर्तमान तस्याम निग्रह मन वायु दुष्कर। अर्जुन बोले कि सरकार ये मन चंचल है, वायु गति के समान, कैसे नियंत्रण करें? तो क्या है? वैराग्य और अभ्यास, सतत अभ्यास करते रहना, तभी मन जो है किसी की बस में। फिर उसके बाद फिर जित संघो, सांसारिक संगति को जीतना, फिर जितेंद्रिय। जब तक हम संसार की संगति में पड़े हैं
तब तक हम ध्यान नहीं लगा सकते, योगासन नहीं कर सकते। तो 4 चीज़ अपने बस में करते थे, तब योग साधना करते थे सतयुग में। तो सतयुग सब कहने के भाव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सब कहने का भाव ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, सब लोग योगी होते थे, योग साधना करके भाव सागर करते। फिर त्रेता युग में त्रेता विविध यज्ञ नर कर, जो हमारे आगम निगम पुराण में जो बताए हैं वेद, यज्ञ अनुष्ठान को करते थे, और यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद उसके सत्कर्म को भगवान में निछावर करते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि अप्रभु समर्प, क्या समर्पी? तो दी वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण वस्तु सम्मुखो प्रसिद्ध, ये समर्पित करते थे अपने कर्म को, तो भवसागर तर जाते थे। फिर द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर युग में क्या है? रघुनाथ जी की चरणारविंद की पूजा कहाँ से की जाती है? चरण में 4 बार, नाभि कमल में 2 बार, और मुखमंडल में 1 बार, 7 बार आरती विग्रह में, और 7 बार पूरे विग्रह में, 14 बार आरती घुमाई जाती है। तो आरती पूजा करके भवसागर कर देते द्वापर युग में। अब कलयुग में, तो कलयुग केवल हरि गुण गावत नर भव पावई था। तो था मारने में तैरने में अंतर क्या है? तीनों युग में तैरना लिखा गया है। सतयुग सब जोगी विज्ञानी करी ध्यान करही भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करही प्रभु समर के कर्म भव तरही, और द्वापर करी द्रौपदी पद पूजा नर भव तरही उपाय न दूजा। यहाँ भी तैरना लिखा गया है, लेकिन कलयुग केवल हरि गुण गावत नर भव पावई था। तो तैरा वहाँ जाता है जहाँ पर ज़्यादा पानी है, ज़्यादा, जैसे हम जा रहे हैं, नदी है, नदी में अगाध पानी है, तो वहाँ हम था नहीं मार सकते, क्योंकि कम पानी होगा तो था मारेंगे। वहाँ ज़्यादा पानी है, तो जब तक तैरोगे नहीं तब तक पार नहीं हो जाओगे। तो तीनों युग में एक एक नियम, जब तक तैरना नहीं सीखोगे तब तक भवसागर आप नहीं पार हो सकते। तो सतयुग में क्या तैरना लिखना है? योग साधना सीखोगे। थोड़ी ना माने तुम योगी बन जाओगे भाई, मन जो है इतना चंचल है, बैठोगे तो तुरंत मकान दुकान याद आता है, एक बार तो फिर होगा सीताराम, दूसरे में वही मकान दुकान, क्योंकि चंचल मन है, ये उठा के पटक जाता है। मनवा तो पंछी भया उठकर चल गया पास, या खाल के ऐसे जब तक हम योग साधना नहीं सीखेंगे तब तक ध्यान लगेगा नहीं। और वही त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान सीखोगे, पवित्रता चाहिए यज्ञ अनुष्ठान, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि, तब तो बहुत सारा ये तैरना कहा गया। और कलयुग में आप कुछ सीखो ना सीखो, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, इसमें कोई नियम नहीं। तो गाहा कहने का मतलब है गायन करना, कही सुनही अनुमोदन करही भव बारिधि गोपति कर। नारद जी महाराज बैकुंठ बिहारी नाथ दर्शन करने के लिए पहुंचे, और वहां नारद जी प्रश्न किए, सरकार क्या आप बैकुंठ में नित्य निवास करते हैं? तो बैकुंठ बिहारी भगवान बोले ना हम बसामी बैकुंठ है, मैं नित्य बैकुंठ नहीं हम। तो कहाँ रहते हैं? जब कोई भक्त मुझको बुलाता है तो अपने बैकुंठ लोक का त्याग करके मैं भक्त की रक्षा करने के लिए चला जाता हूँ, निज लोकम बिहारी। तब योगियों के हृदय में रहते होंगे, कहे नहीं भैया वहाँ भी मैं परमानेंट नहीं रहता, जब तक योग साधना में बैठा है तब तक तो मैं रहता हूँ, वहाँ से निकल। तो कहते रहते कहाँ हैं आप परमानेंट? तो भगवान बोले कि नोट कर लो कि मैं परमानेंट कहाँ रहता हूँ। ना हम बसामी बैकुंठे ना योगियो हृदय न चई मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्तगण गुणगान करते हैं, नाम रूप लीला धाम, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं नित्य वहीं पर निवास करता हूँ। कहाँ आते हैं? कह दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरुतो मारुतिर यस्य अतम वंदे रघुनंदनम। भगवान अपने परिकर के साथ में भगवानी कथा को स्वयं सुनिए। दक्षिण दिशा में लखनलाल जी महाराज चमर हिलाते हुए, अब बामे भाग में जानकी जी, बामे च जनकात्मजः, अब पुरुतो मारुतिर यस्य, पूर्व दिशा में हनुमान। जब साकेतपुरी भगवान जा रहे थे त्रेता युग में,
तब हनुमान जी को बोले कि हनुमान जी आप नहीं चलोगे साकेतपुरी? तब हनुमान जी बोले सरकार मेरी 2 शर्त है तब तो मैं चलूँगा। क्या क्या 2 शर्त है? उस साकेतपुरी में आपकी कथा होती हो तब तो मैं चलूँगा। राम जी बोले भैया वहाँ तो कोई कथावाचक नहीं। दूसरी शर्त क्या है? यदि वहाँ पर नाम संकीर्तन होती हो उस साकेतपुरी में तब तो मैं जाऊँगा। तो राम जी बोले भैया वहाँ तो कीर्तन करने वाले भी कोई नहीं है। हनुमान जी बोले सरकार जहाँ पर आपकी कथा नहीं है, जहाँ पर आपके नाम संकीर्तन नहीं है, वहाँ हनुमान जी कोई काम नहीं, हनुमान जी वहाँ नहीं जाएगा। तो राम जी बोले कि भाई वहाँ मैं तो रहता हूँ ना, कि सरकार आप तो कण कण में व्याप्त हैं। जब जैसे टेलीविज़न है, बच्चा कहता कि आप कार्टून का समय आ गया, तुरंत रिमोट दबाता है, चालू कर लेता है। यह टीवी जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप। ये टीवी है, जब भी इच्छा पड़ती है देखने की रिमोट ऑन करते हैं, बस आपको दर्शन हो जाता है। तो यहाँ हृदय में विराज हो ना, ईश्वरासुर भूता ना मृदित से अर्जुन पृष्ठ। तब राम जी वरदान दिए हनुमान जी, पर जाओ जहाँ जहाँ पर मेरी कथा होगी, नाम संकीर्तन होगी, वहाँ पर आप जाना और सुनना। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसम। आज भी हनुमान जी पूर्व दिशा में बैठते हैं और भगवान के नाम को कीर्तन को सुनते हैं, आँख में आंसू लेकर भगवान की कथा को सुनते हैं। तो जब तक धरातल में नाम संकीर्तन है और भगवान की कथा है, तब तक हनुमान जी महाराज यहाँ पर साक्षात हनुमान सम्मान का हनन कर दे। हनुमान जी कभी मान सम्मान नहीं चाहे, सब कार्य किए लेकिन सब प्रभु को निछावर कर दे। तो जो अपने मान सम्मान का हनन कर दे वही है हनुमान। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जो अपने मान सम्मान का हनन करके भगवान से जुड़ जाए तो उससे बड़ा बड़ भागी और दुनिया में कोई नहीं।